How are you all? Welcome back to Economic Decode, and today we are going to start a topic which is the already we had seen the objective of fiscal policy. In today's video we are going to see the instruments of fiscal policy. So क्या है instrument fiscal policy के? First क्या है instrument? You can see here it is a budgetary policy. That means क्या होता है budgetary policy? That means it is decided and which is designed annually. मतलब क्या है ईयरली जैसे बजट अनाउंस होता है उसी टाइम पे जो है क्या बजट रखना है, कितना इनकम रिसीव हुआ है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, सो विच इज अगेन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. इसमें क्या क्या काउंट होता है, इसमें क्या क्या चीजें काउंट हो सकती है. आई विल जस्ट गिव यू द एग्जांपल. इट इज योर एक्सपेंडिचर, योर इनकम, योर दैट मीन्स द गवर्नमेंट इनकम, government expenditure, then government savings, and what are the new future plan for the investment and betterment for the welfare and how the economy will boost. So that is a budgetary policy. Second instrument क्या है, which is a taxation related thing कि tax कितना impose करना जरूरी है, which is again money supply, again increase from the government, and if the money supply decline, then the government decline the taxation also. So it's ups and downs in taxation. Different types of percentage are given for the different categories of people, those who are earning money, etc, etc. That is a taxation part. Next, third instrument, that is a public expenditure, which again promote the physical instrument and facilities. That means what is it, public expenditure? पब्लिक एक्सपेंडिचर कितना है, व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट आर दी सब्सिडीज. कुछ प्लान है, स्कॉलरशिप्स है, सब्सिडीज विच इज प्रोवाइडेड फॉर द एजुकेशन, फार्मर्स एक्सेट्रा, एज वी नो. सो दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर. फोर्थ क्या है, पब्लिक डेट. व्हेन द गवर्नमेंट टेक लोन from the domestic or again from the foreign market to settle down all the disequilibrium in balance of payment. मतलब क्या है, असमानता जो होती है, अगर जो है गवर्नमेंट ने, अपनी सरकार ने अगर कहाँ से लोन लिया है, डोमेस्टिक किसी बड़ी फैमिली से, इंडस्ट्रियल फैमिली से, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन से, या फिर जो है कुछ बॉन्ड्स रेज किए हैं पब्लिक से फॉर द वेलफेयर एंड सेटलमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो उसके लिए भी पॉलिसीज जो है डिजाइन होती है. एंड कुछ बाहर अगर पेमेंट करना है, आईएमएफ को पेमेंट करना है, इंटरेस्ट रेट है, फुल सेटलमेंट करना है पेमेंट का, तो सारी चीजें जो है इस पे काउंट होती है. सो क्या है, बजटरी पॉलिसी एनुअली डिसाइड होती है, टैक्सेशन कितना इम्पोज करना है वो डिसाइड होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट. ये तो हो गए चार इंस्ट्रूमेंट्स जो फिस्कल पॉलिसी के आते हैं. नेक्स्ट क्या है, लिमिटेशन. जैसे हमने मॉनेटरी पॉलिसी के भी सेम लिमिटेशंस स्टडी किए थे, लाइक व्हाट आर द लिमिटेशंस, उसकी क्या क्या जो है माइनस पॉइंट्स भी होते हैं. एज एवरी पॉइंट हैज अ टू साइड, सिमिलरली फिस्कल पॉलिसी ऑल्सो हैज देयर ओन लिमिटेशन. अभी क्या है, हम वन बाय वन स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्या है, करेक्टिव एक्शन नीड टू बी टेकन बाय गवर्नमेंट डज नॉट इम्प्लीमेंट. एज आई अर्लियर ऑल्सो सेड टू यू इन दी ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल पॉलिसी कि सारे जो है पॉलिसीज डिजाइन तो हो जाते हैं, इन इंस्ट्रूमेंट को जो है प्रॉपर स्टडी करके, या इंस्ट्रूमेंट्स जितने मैंने आपको बताया है वो स्टडीज करके, बट क्या होता है इम्प्लीमेंट करने में डिले आ जाता है, टेक्निकल इश्यूज है, या फिर एक इंडिविजुअल ग्राउंड लेवल तक वो पॉलिसी को जो है रीच करवाना या पॉलिसी की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये बहुत इसमें जो है टाइम चली जाती है. कभी कभी तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है इस पर्टिकुलर प्रोसेस में. सो ये पॉइंट है, लिमिटेशन है कि फिस्कल पॉलिसी, जितनी भी पॉलिसी डिजाइन होती है उस पर्टिकुलर फिस्कल पॉलिसीज में, जितना भी जो भी डिजाइन किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, वो ग्राउंड लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, राइट. समटाइम्स इट इज नॉट इवन रीच. नेक्स्ट क्या है, दिस इज अ पॉलिसी अगेन फेल टू फुलफिल द कंडीशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट. जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट मेजर कॉज है द डिक्लाइन ऑफ द इकोनॉमिक condition of our country because of a growing population, and many reasons are again part of this particular concept. One of the concept which is again, there are many schemes, many offers from the government side, but still we are lacking to provide full employment opportunity to the young generation, which again leads to the unemployment ratio higher and higher. Next क्या है, increase public expenditure may reduce the volume of private in market, private market. That means क्या है, increase in public expenditure may reduce the volume of the private market, private investment. तो ये भी एक कारण हो सकता है, और ये भी एक माइनस पॉइंट है कि पब्लिक एक्सपेंडिचर जो है वो इतने
जो है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में होते हैं, तो इससे क्या होता है प्राइवेट मार्केट पे भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स. तो दैट ऑल्सो सम टाइम विच इज़ अगेन ओवरलैपिंग एंड पाइल अप विद ऑल पॉलिसीज. नेक्स्ट क्या है, हाई नॉन प्लान एक्सपेंडिचर. मतलब क्या होता है कि इनकम नहीं है, सरकार के पास जो है इनकम आई ही नहीं है, टैक्सेशन उतना रिसीव नहीं हुआ है, बट इतनी ज्यादा जो है एक्सपेंडिचर कर दिया है पब्लिक के लिए, पब्लिक एक्सपेंडिचर, या फिर हम कह सकते हैं कि इतने सारे स्कीम्स, रेफरल स्कीम्स है, स्कॉलरशिप, सब्सिडीज इतनी अनाउंस कर दी गई है पॉलिसीज में कि जितना इनकम है ही नहीं टैक्सेशन थ्रू या बॉन्ड्स थ्रू, उतना ज्यादा खर्चा ज्यादा है. मतलब क्या है, कमाई नहीं है, खर्चा बहुत हो गया नॉन प्लान. समटाइम्स ये हो जाता है कभी कभी. सो ये भी एक माइनस पॉइंट है. लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है कि हर एक सेक्टर में है, एजुकेशन है, फार्मिंग सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, टैक्स कम रिसीव होता है, तो उस चक्कर में भी क्या होता है जो है कंट्री को लोन लेना पड़ता है और फिर से हम दैट इज अगेन वी आर बैक ऑन अवर सेम प्लेस. वो भी प्रॉब्लम आ जाती है. नेक्स्ट क्या है, 6 पॉइंट, गवर्नमेंट स्पेंड लार्जली ऑन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंडिचर. मतलब क्या होता है अनप्रोडक्टिव. जैसे फॉर एग्जांपल हम बहुत सारे ऑब्जर्व भी करते हैं कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है बट उसका यूज ही नहीं होता, अनप्रोडक्टिव हो गया ना. फ्लाईओवर्स बना देते चलने के लिए, वॉकिंग स्पेस के लिए, बट लोग वहां से नहीं चलते, वो जो है प्रेफर करते हैं कि हम शॉर्टकट ही जाए, हम वो फ्लाईओवर यूज ही नहीं करते कि स्टेयरकेस कौन चढ़ेगा, फिर कौन इतना लंबा चलेगा. सो ऑल दीज थिंग्स, दिस आर आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, सो आप रिलेट कर सकते हो. ये ओके, ये कि अनप्रोडक्टिव हो जाता है ना, कि खर्चा तो किया है इसमें बट उसका कोई यूज नहीं हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए इतना सारा जो है खर्चा चला गया बट वो जो है लोग यूज नहीं कर पाते. करेक्ट है. तो ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया अभी, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं. आपको अगर पता है तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा. बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस है या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसे स्पोर्ट्स के लिए कुछ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना देती है, कुछ ऐसे स्पेंडिंग कर देती है जिसका यूज ही नहीं होता. इनॉग्रेशन होता है उसके बाद वो बंद हो जाता है, फिर वहां पे जो है पूरा एरिया जो है दैट इज अगेन स्कैटर्ड हो जाता है, वो यूटिलाइज नहीं होता है. तो वो क्या होता है फिर अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड. सरकार को लगा था कि वो चीज का यूज करेंगे बट वो चीज हालांकि पब्लिक भी नहीं यूज करती और उसमें जो है प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन नहीं किया जाता. नहीं तो हमने बहुत सारे बार जो है जनरली हमने वही भी ऑब्जर्व किया है कि कुछ कंस्ट्रक्शन होता है गवर्नमेंट का और वो हाफ में ही बंद हो जाता है. मतलब हाफ बन गया है, हाफ अभी तक उसका अप्रूवल आया नहीं है, गवर्नमेंट चेंज हो गई, कुछ अप्रूवल मिला नहीं, कोई भी रीजन हो सकता है. तो इससे क्या होता है अनप्रोडक्टिव, उसका कुछ यूज ही नहीं हुआ. तो वो भी एक है. सो दीज आर ऑल द 6 limitations. आई होप आई हैड एक्सप्लेन टू यू वेरी वेल इन सिंपल वर्ड. वी हैड ऑल्सो डन इंस्ट्रूमेंट, 4 इंस्ट्रूमेंट याद रखिएगा ये. और ये है 6 limitation of fiscal policy which I had explained to you in very simple manner. So how do you find the today's video guys? Please comment down below, like the channel, share with your friend and do not forget to subscribe Economic Decode. And thank you so much for watching my channel.